तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही फेमस एसे अ पैसेज फ्रॉम माई रेमिनिसेंस। इस एसे को आप शॉर्ट में माई रेमिनिसेंस के नाम से भी जान सकते हो, यानी बोल सकते हो। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस एसे है। और इस एसे में रविन्द्रनाथ टैगोर अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, अपने यंग एज के दिनों को याद करते हैं। यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है रेमनेसेंस, इस रेमनेसेंस वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल हो, बहुत ही ज़्यादा यादगार हो, जिसको आप याद करते हो, स्मृति एक तरीके से यादगार। ठीक है, तो उस चीज़ को ही यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, अपने यंग एज के दिनों को याद करते हैं और शेयर करते हैं हम लोगों के साथ में। तो जैसे ही ये अपने ऐसे को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो ये अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं रविन्द्रनाथ टैगोर हूँ। आप सभी जानते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे। ठीक है, इन्होंने जो जनगण मन, जो हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, इन्होंने इस चीज़ को क्रिएट किया था। इन्होंने यही इस चीज़ के क्रिएटर थे। ठीक है, तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले ये बताते हैं कि मैं रविन्द्रनाथ टैगोर हूँ, मैं एक लेखक हूँ, कवि हूँ और संगीतकार हूँ। ये अपने आप को 3 वर्ड से डिनोट करते हैं, लेखक, कवि और संगीतकार। देखो, जब ये बचपन के दिनों में थे तब इनको गाने गाना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो ये एक तरीके से संगीतकार हुए। फिर जब ये थोड़े से यंग एज के हुए, जब ये थोड़ा सा बड़े हो गए, तब इन्होंने अपनी एक तरीके से जो लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने ये फेमस हुए कवि के रूप में, लाइक पोएट ये बन गए। ठीक है, और वो अपने कविताओं को लिखने लगे। वो गाना गाने पर अब कम ध्यान देते थे, बट वो कविताओं को लिखने पे ज़्यादातर ध्यान देते थे। ठीक है, इसके अलावा अब जब वो बूढ़े हो गए, ना उनसे गाना गाया जाता है, ना उनसे कविताएं लिखी जाती हैं, तो वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और काफ़ी सारे चीज़ों को, बहुत सारे आर्टिकल्स को लिखते हैं और एक तरीके से राइटर के तौर पे एक तरीके से फेमस हो गए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों ये हमारे साथ में इस एसे को भी शेयर करते हैं, जिसमें ये अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और यंग एज के दिनों को याद करते हैं। और साथ में ये भी बताते हैं कि मेरी यादों में मैं अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे की बातों को लिखता हूँ। और इस एसे के माध्यम से मैं अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षणों को आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो यहाँ पर जो इनका एसे है, अ पैसेज फ्रॉम माई रेमिनिसेंस, इस एसे के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर अपने पूरे बचपन, जवानी और बुढ़ापे की जितने भी अपने इन्होंने पूरी लाइफ जो भी इन्होंने काटी, जिस तरीके से, वो सारी चीज़ों को ये शेयर करते हैं। तो अब सबसे पहले जब ये पैराग्राफ चेंज होता है तो उसमें ये बताते हैं कि जब मैं बच्चा था तब मुझे बहुत ज़्यादा गाने का शौक़ था। मैं दिन रात गाने गाया करता था और मैं मतलब बहुत ज़्यादा गाने में एक तरीके से बहुत ही इंटरेस्टेड था। और एक तरीके से मेरा गाना गाना इंटरेस्ट की तरीके का था, मतलब एक तरीके का इनका पैशन था। ठीक है, उसके बाद में ये बताते कि मैंने स्कूल के लिए भी प्रवेश किया और वहाँ से भी मैंने गीत गाने की शिक्षा ली। यानी कि अपने जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारे स्कूल्स में भी क्या होता है, सिंगिंग के लिए अलग से क्लासेस चलती हैं, डांसिंग के लिए अलग से क्लासेस चलती हैं। तो उनके समय की ही बात है कि उन्होंने एडमिशन तो लिया पढ़ाई के लिए, बट पढ़ाई से ज़्यादा उन्होंने गाने की शिक्षा ली। ठीक है, फिर मैंने कुछ सालों तक संगीत विद्यालय में भी अध्ययन किया। फिर उसके बाद जब इनके क्या हुआ, जब इनका एकेडमिक्स जब इनका पूरा हो गया, तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफ़ी कुछ एक संगीत कॉलेजेस में भी थोड़ा सा अध्ययन किया, लाइक कहीं पर जहाँ पर से बहुत ज़्यादा गाना गाना है, सिंगिंग सिखाया जाता था, तो वहाँ पर से भी इन्होंने पढ़ाई करी। ठीक है, और गाने को सीखा, ठीक है, अच्छी तरीके से। बट ये जब फिर थोड़े से यंग एज के हो गए, जब मैं जवान हो गया, तब इन्होंने क्या किया, तब ये एक तरीके से राइटर बन गए। इन्होंने चीज़ों को लिखना स्टार्ट किया और उन सारी बहुत सारी इन्होंने कविताएं लिखी जो कि बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती थी और बहुत ज़्यादा इनकी कविताएं फेमस भी हुई। ठीक है, मेरी पहली कविता की प्रकाशित होने की खुशी मुझे अभी तक याद है कि जब इन्होंने अपनी पहली कविता को प्रकाशित किया था, लाइक जब इनकी फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी, तब ये कितने ज़्यादा खुश थे। जैसे कि अगर आज के टाइम पे, तो
जैसे क्या होता है कि कोई भी बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पे तो ध्यान नहीं देता है, बहुत कम लोग बुक्स पढ़ते भी हैं, और बहुत ज़्यादा लोग लिखते तो हैं बुक्स, बट उतना ज़्यादा बुक्स पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया जाता जितने कि आजकल यूट्यूब वीडियोस देखे जाते हैं। जितना लोग वीडियोस को देखते हैं, जितना ज़्यादा वीडियोस को प्रमोट होते हैं, उतनी ज़्यादा कविताएं लिखी नहीं जाती, मतलब राइटिंग कंटेंट पे कम ध्यान दिया जाता है। बट जब वो उनकी एज में था, जब इन्होंने सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम कविता लिखी थी, जैसे अगर आप मान लो कि आपकी कोई भी फर्स्ट मूवी आ जाए तो आपको कितनी ज़्यादा खुशी होगी, तो इसी तरीके से जब इनकी पहली कविता, जब इनकी फर्स्ट पोयम पब्लिश हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, तो यही चीज़ को ये अपने इसी चीज़ को शेयर करते हैं, और अब ये बताते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे कोई भी काम ज़्यादा होता नहीं है, तो ना मुझसे गाना गाया जाता है, ना मुझसे कविताएं लिखी जाती हैं, मेरा दिमाग भी उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। तो ये अपने बचपन के पुराने दिनों को याद करते हुए वो सारे चीज़ों को लिखते हैं, आर्टिकल्स को लिखते हैं, बुक्स को लिखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अ, मतलब लोगों के द्वारा पसंद भी किए जाते हैं। तो इस ऐसे के माध्यम से वो अपने ये चीज़ों को बताते हैं कि मैं अपने संगीत और कविताओं और सफलताओं के बारे में भी लिखता हूँ। इन्होंने कई बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं, ये भी सब बताते हैं कि इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। और अब जब वो याद करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से मेडल्स जीते, कौन कौन से प्राइजेस जीते हैं, तो अब इनको देख करके वो पुराने दिनों को याद करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ठीक है, और मेरी कविताएं और संगीत बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए हैं। ये भी बोलते हैं कि मेरे जितने भी कविताएं हैं, मेरी जितने भी संगीत हैं, गाने हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, और मुझे इन सारी चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इस ऐसे के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर हमको ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने अपने जो भी लाइफ में किया, जो भी अचीवमेंट्स इनको किया, वो सारी चीज़ें इनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। और उन सारी चीज़ों को देख करके कि ये कितने ज़्यादा फेमस हुए, कितने ज़्यादा इन्होंने नेम एंड फेम को अर्न किया, तो ये सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा मेंटल जस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत शांति, बहुत ही पीस प्रदान करती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस ऐसे के माध्यम से ये यही चीज़ बताना चाहते थे। ये ऐसे दोस्तों, इस ऐसे का जो भी लाइक जो भी ट्रांसलेशन है, या जो भी पूरी समरी, इस चीज़ को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप सभी लोग जा कर के पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, मैंने बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के जितने अब सिलेबस है, उस सभी पूरे सिलेबस को कर किया है। ठीक है, एसेंस ऑफ पोइट्री और विंडो घोष प्ले लिस्ट का लिंक भी आप लोगों के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्राइम एंड पनिशमेंट आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया, तो ये सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो जा करके। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगैन।